ये जो आप देख रहे हैं ये एक कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है। डीएसए ट्रैकर, फैंग प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड ट्रैकर, कंपनी वाइज प्रिपरेशन, रिज्यूमे ट्रैकर, इंटरव्यू ट्रैकर, सब कुछ एक ही जगह। और ये प्रोजेक्ट बिना किसी बैकएंड के बना है। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक टूल है जो आज से आपकी एक्चुअल प्लेसमेंट प्रिपरेशन में भी काम आएगा। नल पॉइंटर डेव में आपका स्वागत है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो ट्यूटोरियल्स नहीं देखना चाहते बल्कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं। सो दिस इज डे 20 ऑफ आवर 30 days 30 project challenge. In this challenge we are building real world project using AI in just 15 minutes. और आज का हमारा प्रोजेक्ट एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन ट्रैकर जो कि आपकी प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट। आज का प्रॉम्प्ट इस वीडियो का सबसे लंबा प्रॉम्प्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर वही सेम है जो हम हमारी पहली वीडियो से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और यही लेसन है, एक बार स्ट्रक्चर सीख लो, किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकता है वो। इस बार कोई बैकएंड नहीं है, कोई एपीआई नहीं है, सिर्फ पूरा फ्रंट एंड इंटेलिजेंस है। मतलब पूरी कॉम्प्लेक्सिटी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर है। और इसलिए प्रॉम्प्ट में हमने 3 चीज़ें क्लियरली डिफाइन की हैं। सेक्शन 1 में हमने क्लियरली डिफाइन किया है डीएसए ट्रैकर, फैंग प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड ट्रैकर, कंपनी प्रिपरेशन, CS सब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट ट्रैकर, रिज्यूमे ट्रैकर, इंटरव्यू ट्रैकर, प्लेसमेंट रीडीनेस स्कोर, स्ट्रीक सिस्टम, डेली चैलेंज और डैशबोर्ड एनालिटिक्स। हर फीचर अलग बुलेट में, ताकि AI एक एक चीज़ सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट करे। सेक्शन 2 में हमने डिफाइन किया डेटा स्ट्रक्चर्स, 150 से ज़्यादा प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस लीड कोड लिंक के साथ, कंपनी वाइज क्वेश्चन लिस्ट, एप्टीट्यूड टॉपिक्स, CS सब्जेक्ट टॉपिक, सब प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी डिफाइन है। जब AI को डेटा ऑलरेडी देते हो तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है, डेटा इन्वेंट नहीं करता। यही क्वालिटी आउटपुट का सीक्रेट है। सेक्शन 3 में हमने डिफाइन किया है लोकल स्टोरेज और UI स्पेसिफिकेशन। हमने क्लियरली बताया डार्क ग्लास मॉर्फिज्म डैशबोर्ड, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, स्ट्रीक सिस्टम, लोकल स्टोरेज परसिस्टेंट। जब UI स्टाइल क्लियरली डिफाइन होती है, AI का आउटपुट सीधा पोर्टफोलियो रेडी होता है। तो इसी के साथ हमारा प्रॉम्प्ट कंप्लीट होता है। अभी जो प्रॉम्प्ट हमने समझा है वो प्रॉम्प्ट हम AI को देंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। ध्यान से देखना, ये जनरेशन पिछले सारे प्रोजेक्ट से लंबी होगी, क्योंकि 150 से ज़्यादा DSA क्वेश्चंस, 12 फीचर्स, पूरा डैशबोर्ड सब एक साथ जनरेट हो रहा है। अब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है जो AI ने दिया है। मेन फोल्डर है प्लेसमेंट प्रिपरेशन ट्रैकर प्रो, फिर इसके बाद index.html, style.css, script.js, ये 3 फाइल्स हैं। तो अब हम हमारे VS कोड में आएंगे और हमारा मेन फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम हमारे VS कोड में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेसमेंट डैश प्रिपरेशन डैश ट्रैकर डैश प्रो। और जैसे ही हमें एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा मेन फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे। पहली होगी हमारी index.html फाइल, इस फाइल के अंदर हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। दूसरी फाइल होगी हमारी style.css फाइल, बेसिकली इस फाइल के अंदर जो भी हमारे UI डिज़ाइनिंग का पार्ट होगा वो रहेगा। उसके बाद हम तीसरी फाइल क्रिएट करेंगे हमारी script.js फाइल, बेसिकली ये हमारे प्रोजेक्ट का ब्रेन है। तो इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएशन कंप्लीट होता है। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि ये सारी फाइल्स को डिटेल में समझना। तो अब हम चलते हैं हमारी पहली फाइल पे, जो कि है index.html। ये पूरे एप्लीकेशन का स्केलेटन है। इसमें एक साइड बार नेविगेशन है जिसमें 8 सेक्शंस की लिंक है। फिर हर सेक्शन में एक अलग अलग डिवीज़न है, जैसे कि DSA सेक्शन, फैंग सेक्शन, एप्टीट्यूड सेक्शन, सब। और सबसे इम्पोर्टेंट, हेडर में प्लेसमेंट रीडीनेस स्कोर का एक बड़ा कार्ड है जो पेज रिलेट होते ही विजिबल होता है। HTML में कोई डेटा नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है। सारा डेटा जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। तो इसके बाद चलते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट, जो कि है UI डिज़ाइनिंग पे। तो अब style.css ये पूरे एप्लीकेशन का लुक और फील डिफाइन करती है। सबसे ऊपर CSS वेरिएबल्स है, कलर, ग्रेडियंट, शेडोज एक जगह पे डिफाइन है, पूरी फाइल में यूज़ कर रहे हैं हम। डार्क थीम चेंज करनी हो, सिर्फ ये वेरिएबल्स बदलो, बाकी सब ऑटोमेटिक अपडेट होगा।
ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज से आता है, बैकड्रॉप, फिल्टर ब्लर, RGBA बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंट बॉर्डर। प्रोग्रेस बार CSS एनिमेशंस से बने हुए हैं, कोई जावास्क्रिप्ट से नहीं बने हैं। रिस्पॉन्सिव लेआउट CSS ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स से बने हुए हैं। तो इसी के साथ हमारी UI डिज़ाइनिंग कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारे ब्रेन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि है जावास्क्रिप्ट पे। तो script.js ये हमारी पूरी एप्लीकेशन का ब्रेन है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम हैं। पहले लोकल स्टोरेज सिस्टम जो हर क्वेश्चन का स्टेटस, हर टॉपिक की प्रोग्रेस, स्ट्रिक डेटा सब सेव करता है। पेज रिफ्रेश के बाद भी डेटा वही रहता है। दूसरा है इसका फीचर प्रोग्रेस कैलकुलेशन इंजन जो ऑटोमेटिकली परसेंटेज रिकैलकुलेट करता है जब भी कोई क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसका तीसरा फीचर स्ट्रिक सिस्टम जो डेली प्रैक्टिस ट्रैक करता है और लास्ट लॉगिन डेट से कंपेयर करके स्ट्रिक मेंटेन या रीसेट करता है। तो इसी के साथ हमने हमारी तीनों फाइल्स को समझ लिया है। अब हम चलते हैं हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखते हैं। तो अब अपन अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टॉप बार में यहाँ पे डेली चैलेंज प्रॉब्लम है फॉर बोथ DSA एंड एप्टीट्यूड, और ये रोज़ चेंज होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे आज का डे और डेट मेंशन है। और आप देख सकते हैं ये ऐसा डैशबोर्ड है हमारी एप्लीकेशन का। यहाँ पे DSA ट्रैकर भी है और यहाँ पे सारी DSA की लैंग्वेजेस भी, जैसे कि एरेज। यहाँ पे अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे अगर कंप्लीट मार्क करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट मार्क हो जाएगा, उसका वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया है। और अगर हम किसी भी लीड कोड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो हम हमारे लीड कोड पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे सेम क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके मार्क कर सकते हैं। DSA के बाद आते हैं हमारी फैंग प्रिपरेशन पे। यहाँ पे जितनी भी टॉप कंपनीज है जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन कंपनीज़ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं। आप जैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। आप कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन जो कि एप्टीट्यूड ट्रैकर पे। यहाँ पे जितने भी एप्टीट्यूड्स है जो प्लेसमेंट्स में काम आते हैं वो सारे हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। और आप जैसे ही उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आप मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमने कंपनी वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना रखी, जैसे फॉर इन्फोसिस, TCS, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट एंड मोर मास हायरिंग कंपनीज। और जैसे ही आप पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो उसका जो प्रोग्रेस परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट फीचर ऐड किए CS कोर सब्जेक्ट्स जो कि हमारे कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आवर कंप्यूटर नेटवर्क्स एज वेल, जो कि हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने हमारे प्रोजेक्ट ट्रैकर भी बना रखा है जिसमें हम हमारे प्रोजेक्ट का नेम डाल सकते हैं जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन ट्रैकर। और उस प्रोजेक्ट को हम ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। और हम इसी उसे मार्क टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट मार्क टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बना लिया है। इसी के साथ आप आपके प्रोजेक्ट ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा हमने एक रिज्यूमे ट्रैकर भी बनाया है जिसमें आपने पहले आपका रिज्यूमे क्रिएट किया, यानी कि आपका 80 ईयर्स फ्रेंडली है, यानी आपने किसी सीनियर से चेक कराया नहीं कराया और सारी चीज़ें। उसके अलावा हमने एक इंटरव्यू ट्रैकर और डाला है इसके अंदर जिसमें हमने HR क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस, मॉक इंटरव्यू और कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें डाली हमने। तो आप इससे आपकी प्रोग्रेस पूरी कम्प्लीटली प्लेसमेंट प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो है ये हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन है। और आप जैसे ही अपने डैशबोर्ड पर आओगे, मेन डैशबोर्ड पर आओगे, तो आपको दिखेगा कि जो हमने अभी प्रोग्रेस क्लिक की है वो सारी अपडेट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। और जैसे ही अगर हम पेज हमारा रीलोड करेंगे तो ये जो भी प्रोग्रेस है ये डेटा हमारा सेव रहेगा, ये डेटा कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो इसी के साथ आज का दिन हमारा कंप्लीट होता है ए फुल्ली फंक्शनल प्लेसमेंट ट्रैकर एप्लीकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। अगर आप किसी फ्रेशर या जूनियर को जानते हो जो कि अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक सीखते रहे, बनाते रहे और कंसिस्टेंट रहे। कल मिलते हैं।